मैडम, अभी जो प्रदेश में रायसेन जिले में 6 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म का मामला अभी सामने आया, जी। अभी हाल ही में आज ही रायसेन सॉरी सीहोर में भी टीआईटी कॉलेज में भी एक ये जो घटना हो रही है। हुँ। आप एक नेता हैं, गरीबों के हित में आप बहुत सारा आप कार्य करती हैं। गोविंदपुरा विधानसभा से आपने चुनाव भी लड़ा हुआ है और बड़े अच्छे क्या कुछ कहेंगे इन घटनाओं के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं 6 साल की बच्ची के मामले में ये बोलना चाहूँगी शासन प्रशासन से, इवन मैं देश के उच्च पद पे बैठे हुए सारे नेताओं से कहना चाहूँगी कि इस तरह के मामलों के लिए कोई कड़ी सज़ा निर्धारित करें, बिकॉज़ ये मामला पहला नहीं है। ये आए दिन हो रहा है बच्चों के साथ। बड़ों के साथ होता है तो लोग बोलते हैं अश्लील कपड़े पहनी थी, आधा कपड़ा पहनी थी, वगैरह-वगैरह, सो मेनी क्लॉज़ डाल देते हैं। लेकिन वो बच्ची थी और बच्ची के साथ मुझे नहीं लार करे, हमारे भारत देश में बच्चियों को देवी बना के पूजा जाता है हिंदू सनातन धर्म में, और बच्ची का बलात्कार हो रहा है और ऐसे इंसान को एनकाउंटर कर देना चाहिए। मुझे लगता है मेरे हाथ में होता शासन प्रशासन तो डेफिनेटली मैं उसका एनकाउंटर करती। मैं एक चीज़ और आपको बात बताऊँ, ये क्रिमिनल है, बलात्कारी है, पिछले 3-4 दिन से घूम रहा है, इसको शासन नहीं ढूंढ पा रही है। 300 पुलिस बल लगाया गया उसको ढूंढने के लिए। आप सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है, बलात्कार के मामले क्यों हमारे प्रदेश में छोटी बच्चियों के साथ हो रहे हैं? क्योंकि शासन की ढिलाई है। आप मुझे बताइए, जैसे ही किसी बच्चे के साथ बलात्कार हुआ उसको एनकाउंटर कर दो, आने वाले लोगों में हिम्मत नहीं रहेगी फिर करने के लिए। मैं ये कहना चाहूँगी। अब आ जाए हम वीआईटी कॉलेज के मुद्दे पे कि बच्चों को जॉन्डिस हो गया, बहुत सारे खाना खराब। ये यहाँ का ही जो वीआईटी का ही नहीं है, ये हर छात्रावास का लगभग मेरे पास, आप मानेंगे नहीं, आप कभी आइएगा, मैं हर छात्रावास, अनूपपुर से भी एक कंप्लेन आई थी मेरे पास किसी छात्रावास लड़कियों के कि खाना बहुत गंदा है। वहाँ की फ़ोटो देखा मैंने, वहाँ की जो वार्डन है क्या कर रही है, कुछ नाम उनका मैं बता दूंगी आपको। मतलब वहाँ की बच्चियों ने मुझे फ़ोन किया। तो ये जो शासन प्रशासन डेफिनेटली फीस पूरे ले रहे हैं बच्चों के साथ। अब देखिए कितना आक्रामक माहौल है वीआईटी सीहोर का भी बच्चों के, मतलब खाना जैसी चीज़ खराब दे रहे हो। प्रशासन जो है स्कूल का, कॉलेज का प्रबंधन, ये क्या कर रहे हैं? तो इस पर किसकी ढिलाई है? टोटल शासन प्रशासन की। शासन पूरे हर मामले में जिम्मेदार है हमारे मध्य प्रदेश का शासन। बिल्कुल कोई काम नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, और पता नहीं क्या एक लाडली बहना बस चल रहा है, लाडली बहना। मैं बार बार इस पे बोलती हूँ, रीज़न ये है ना लाडली बहना का कि मैं एक बहुत ज़मीनी स्तर की नेता बोल सकते हैं आप मुझे। मेरे पास हर आदमी आता है, दुखी, दुखियारा, महिला, मजदूर, पुरुष, हर प्रताड़ित आदमी आता है। जी। आपने लगातार 1250 की भी कई गरीबों को बहुत मदद की है। जी। ये कैसे आप संभव करती हैं? ये कैसे मन में आता है कि आप गरीबों के हित में ही काम करती हैं? कई बार मुझे भी लगता है कि सब इन गरीबों को छोड़ दूँ, ये इनके इन्हीं हालात पे रहने देती हैं। पर फिर मुझे ऐसा लगता है ना, मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, आप नहीं करोगे, आप हो उस लायक कि आप मदद कर सकते हो तो करो। मैं ना ईश्वर को बहुत मानती हूँ, सत्यनारायण को बहुत मानती हूँ, नारायण को बहुत मानती हूँ। बस उनकी एक प्रेरणा है। गीता जी में लिखा है कि अगर आप किसी की मदद करने के योग्य हो तो आप ज़रूर करो। बस इसी वजह से मैं लोगों की हेल्प करती हूँ। नहीं तो मुझे कई बार, हाँ, ऑनेस्टली टॉकिंग टू यू, मुझे भी कई बार लगता है कि मैं यार किसकी मदद कर रही हूँ, जिनका मतलब मुझे बहुत परेशान होना पड़ता है। लेकिन मैं ये भी बोलूँगी, ईश्वर का धन्यवाद दूँगी कि मैं जिस की मदद करने जाती हूँ उनका काम संभव हो ही जाता है, होता ही है। 1250 आपके सामने है, बीएचईएल आपके सामने है, इवन मध्य प्रदेश के समस्त मजदूरों का इतने वर्षों बाद 2500 रुपये बढ़ा, वो भी संभव है। तो संभव है, बस करती हूँ मैं, प्रेरणा ईश्वर से ही मिलती है मुझे। रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अयोध्या में जो राम मंदिर बनकर जो तैयार हुआ, उसी को लेकर परसों प्रधानमंत्री जी के हाथों से, शुभ हाथों सर पे पर ध्वजा मतलब ध्वज लहराया गया। तो आज जैसे आपने कहा कि ये गीता में आप बड़ा मतलब ध्यान देती हैं और पूजा पाठ में भी आप रहती हैं, तो आप क्या कुछ कहीं माननीय को? हाँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। ध्वजा लहराने का मतलब हमारे पुराणों में ये लिखा है कि हमारा परचम लहराए, मतलब कि विश्व में हमारे देश का परचम लहराए। और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया ध्वजा लहरा के, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने में वो ध्वजा। और ये हमारी संस्कृति की, सनातन धर्म की परंपरा है कि मंदिरों में ध्वजा लहराया जाए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो हमेशा से ही अच्छे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ ऐसा नहीं है, वो बहुत सारी सुविधाएं लेके आ रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन वो वहाँ से आती है, यहाँ के लोकल जो नेता है ना, वो लोग उन पे अमल नहीं कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से यही तो कहना चाह रही हूँ, बड़े नेताओं से, कि इस चीज़ को थोड़ा देखें कि प्रदेश में उनके नाम पे क्या गलत हो रहा है। जनता के अंदर असंतोष की भावना से उनकी घोषणाएँ होती हैं, वो करते भी हैं, लेकिन लोकल लेवल के नेता उनका बिल्कुल वो नहीं कर रहे हैं, मतलब वो बात पहुंच ही नहीं पा रही। उनने इतनी सारी योजनाएं लाई, उज्ज्वला योजना, फलाना ढिमका, बहुत सारी योजनाएं मुख्यमंत्री ने तो इतनी लाई कि देश को एक गरीबी से हटाने वाला, सबको अच्छा खाना, अच्छा रहना, आवास योजना लाए, राशन, मतलब सब कुछ
प्रधानमंत्री जी ने मुमकिन किया, लेकिन जो नीचे है ना प्रदेश लेवल पे, वहाँ पे ये बातें सही तरीके से अमल नहीं हो रही है। बाकी प्रधानमंत्री जी जो झंडा लहराया है वो काफ़ी ही सराहनीय काम है हमारे देश के लिए, तो मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगी प्रधानमंत्री जी के एक लिए। बार पूरा परिचय दे दीजिए आपका। मृणालिनी सिंह सेंगर, समाज सेवी एवं मजदूर नेता। थैंक यू।